बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। आज ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है जी। एक तो जो साइफ़र केस के अंदर समाअत हुई है इमरान खान के केस की, शाह महमूद कुरैशी के केस की, वहाँ पे वकला की और इमरान खान की जज साहब के साथ तल्ख़ कलामी भी हुई। उसमें उसके नतीजे में उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कुछ जज साहब कुछ सख्त रवैया अख्तियार करेंगे, लेकिन उन्होंने एक जो जिस काम के ऊपर ये बात हुई थी उसके ऊपर तो उन्होंने अपना जो है आर्डर वो सुना ही दिया। यानी नकूल तकसीम होने का मामला था तो नकूल पीटीआई ये चाहती थी कि चूँकि उसमें अभी तक कुछ लैकूनाज हैं, एक आर्डर जो है वो हुआ है इमरान खान साहब के बारे में जेल ट्रायल का, लेकिन दूसरा जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनका ऑर्डर नहीं हुआ था। तो इसको लेकर के पीटीआई वकला का ये मौक़िफ़ था कि इसी मौजू के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर एक हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है। जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं होता उस वक़्त तक इस केस को जो जहाँ पर कार्रवाई है यहीं पर रोक दिया जाए और हमें मौका दे दिया जाए ताकि हम वहाँ से जब हो जाएगा उसका डिसीजन आ जाएगा हाई कोर्ट अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर जो है इसको आगे से प्रोसीड किया जा सके था। होना यह था कि यहाँ पे नकूल तकसीम होना थी और नकूल तकसीम होने के बाद जो है वो ये होता है कि उसके बाद फिर 7 दिन के बाद जो चार्ज फ्रेम होता है। अदालत को और सिस्टम को ये जल्दी है कि जल्द अज जल्द इसको चार्ज फ्रेम करके और जल्द अज जल्द इनको कन्विक्ट किया जाए, लेकिन इस सारी जल्दी में वो एक जो प्रोसीजर है उसको वायलेट करते जा रहे हैं और उसको जो है वो पहले की तरह जिस तरह और कई दीगर नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं इसी तरह ये भी एक नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करते जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। हाई कोर्ट के अंदर मामला ये पेंडिंग है कि वहाँ पर जो है जेल ट्रायल को रोकने और ओपन ट्रायल करने की इस्तदा की गई है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा भी है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि हम इसके ऊपर जल्द एक फ़ैसला सुना देंगे, लेकिन ताहाल उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आया। तो इसके का एक असर ये हुआ जब उसके ऊपर बड़े सख्त जुमले का इस्तेमाल हुआ। एक मौके पर इमरान खान साहब ने उसको कहा जज साहब को कि आप मुझे इंसाफ क्या देंगे जबकि आप खुद कैद हैं। मीन्स कि अदालत, जब अदालत खुद कैद है तो वो किसी मुल्ज़म को क्या इंसाफ देगी। तो इसके बाद ये हुआ, एक मामला था कि जिस तरह से गवर्नमेंट का मौक़िफ़ और जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये कि था हमने दे दी हुई हैं तमाम फैसिलिटीज़ बतौर एज़ ए एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो अब इसमें ये हुआ कि फिर जज साहब ने दौरा किया जेल का, सेल का, क्योंकि उनके सामने ये भी पॉइंट रखा गया कि जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं दी गई। तो वहाँ पर जज साहब ने देखा कि इमरान खान के जो रूम है वो बहुत तंग है और उसके सामने एक दीवार खड़ी की है और लॉन तक और वॉकिंग तक उनको रसाई हासिल नहीं है। तो वह चूँकि कंप्लेंट की हुई थी इमरान खान साहब ने और वकला ने, तो उसके ऊपर फिर जज साहब ने ये आर्डर किया कि इस दीवार को गिरा दिया जाए ताकि इमरान खान साहब को जो है वो वॉकिंग के लिए लॉन तक रसाई हासिल आ जाए। तो इस तरह से उस दीवार को गिरा कर और वो लॉन तक रसाई और खान साहब को वॉकिंग करने की इसके ऊपर चांस मिल गया है और यही उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है और वो चाहते हैं कि वो अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस का वो ख़ास ख्याल रखें और उसके ऊपर पूरी तवज्जो दें। तो ये एक तरह से आज की एक कामयाब